नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, राम नाम लेखन को लेकर अक्सर महिलाओं के मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान राम नाम लिखना उचित है? क्या इस दौरान राम नाम लिखा जा सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में भी एक बहन ने इस विषय को लेकर प्रश्न किया था। साथियों, यह विषय अत्यंत रोचक है और इस विषय की जानकारी सभी महिलाओं को होनी ही चाहिए। आज हम इसी विषय पर व्यापक जानकारी लेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आज का विषय यदि आप लोगों को अच्छा लग जाए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनके घर एक अच्छी संतान जन्म ले, उनके गोद में एक ऐसी संतान खेले जो स्वस्थ हो, होनहार हो और सभी दृष्टि से योग्य हो। उनके परिवार में एक ऐसा संतान आए जो भविष्य में उनका कुल दीपक बने, उनका नाम रोशन करे, इत्यादि इत्यादि। हाँ साथियों, सभी माता पिता के मन में ऐसी ही एक दबी दबी भावना हमेशा से उभरती ही रहती है। खासकर वर्तमान समय में समाज में जो कुछ भी माता पिता के साथ कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है और लगातार वृद्धाश्रमों में बढ़ोतरी हो रही है, इन सब को देखते हुए कई बार आपके मन में भी यह ख्याल आता ही होगा कि आज से 40-50 वर्ष पूर्व भी लोग बड़े सीधे साधे सरल थे, माता पिता का सम्मान करते थे। परंतु अब पता नहीं क्यों कुछ लोग माता पिता को तिरस्कृत भी कर रहे हैं। उनके पास समस्त योग्यताएं हैं, वे धनवान हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु फिर भी अपने माता पिता को अपने साथ रखना नहीं चाहते। तो ये संतान कभी कभी कुछ लोगों के घर क्यों ऐसे बदल जा रहे हैं, यह भी एक प्रश्न उठता है। साथियों, दरअसल उन दिनों अर्थात आज से कुछ वर्ष पहले तक की बात है कि माता पिता संतान प्राप्ति से लेकर उनके जन्म और पालन पोषण पर बहुत ध्यान रखा करते थे। परिवार से ही बच्चे अध्यात्म और ज्ञान की बातें जानने लगते थे। संस्कार, आदर्श, रीति नीति सब कुछ उन्हें घर से ही मिल जाता था। इसका कारण था माता पिता का पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होना, जो कि वर्तमान समय में कुछ कम सा गया है। हालांकि पूजा पाठ हर घर में ही हो रहे हैं, परंतु संतान की प्राप्ति को लेकर और उनका पालन पोषण जो है उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसा कि आम भारतीय घरों में होना चाहिए और पहले के दिनों में हुआ करता था। उन दिनों सो संतान प्राप्ति हेतु भी तिथि, दिन, नक्षत्र, वार, चरण इत्यादि इत्यादि शुभ व मंगलकारी स्थितियों को देखकर ही प्रभु से प्रार्थना की जाती थी और तब कहीं सुसंतान की प्राप्ति होती थी। तभी तो आज़ादी के समय में घर घर से कितने ही वीरों ने निकलकर अपने प्राणों का न्यौछावर किया। ये इतनी आसान बात नहीं है। यह सब कुछ प्रभु की कृपा है, मातृ शक्ति की कृपा है, ईश्वर भक्ति की कृपा है। सुसंतान प्राप्त करने हेतु एक प्रयत्न जो चरितार्थ हुआ है और प्रयत्न करने पर वह चरितार्थ होता भी है। तो यहाँ जिन्होंने भी मुझे पूछा है कि क्या हम गर्भावस्था के दौरान राम नाम लिख सकते हैं, मैं उन्हें अवश्य ही कहूँगी कि ज़रूर लिखिए। इसलिए सुसंतान प्राप्ति हेतु अवश्य ही गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन राम नाम लिखना उसके भावी संतान के लिए, उसके आने वाली संतान के लिए मंगलमय होता है। वैसे तो प्रतिदिन 108 की संख्या में राम नाम लिखने का विधान है, परंतु यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो
आप अपनी सुविधा अनुसार राम नाम लिख सकते हैं। आपको जितनी संख्या में राम नाम लिखने की इच्छा हो, आप लिख सकते हैं। परंतु लिखने से पूर्व और लिखने के बाद प्रभु से उनके समान ही सुसंतान देने की प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। यह राम नाम लेखन कार्य इतना मंत्रमुग्ध होना चाहिए कि लिखते वक्त आपकी आंखों में श्री राम जी का ही चित्र उभर आए। इससे संतान सुंदर भी होगा और स्वस्थ भी होगा, जिसे देखकर माता का मन कहे कि प्रभु, मुझे आप जैसा ही संतान चाहिए। राम नाम लिखते वक्त भी मन ही मन सोचना चाहिए कि प्रभु, आप ही मेरी गोद में आने की कृपा करें। यह भावना, यह सोच, यह आग्रह, यह प्रार्थना आपके श्री राम नाम लेखन को प्रचंड ऊर्जा में बना देगा, जो आपको दिखेगा तो नहीं, परंतु आपके गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद प्रदान करेगा, उसके लिए शुभ होगा। और हो सकता है प्रभु की कृपा से आपकी गोद में दिव्य संतान जन्म ले। क्या आप जानते हैं कि दिव्य आत्माएं भी जन्म ग्रहण करने हेतु एक पवित्र गर्भ खोजा करती हैं, ताकि उस नेक माता की गोद में आकर वे भी खेलें। यह इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि माँ की मनःस्थिति पर दिव्य आत्माओं का बहुत ध्यान रहता है। अतः जब वे देखते हैं कि माँ के हृदय में शुचिता है, उनके मन में भोलापन है, स्नेह है, उस परिवार में नैतिकता है, तो वे पूर्ण आत्माएं उस गर्भ में अवतरित हो जाती हैं। कौन नहीं चाहेगा कि उनकी गोद में पुण्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं जन्म लेकर खेलें। इसलिए माँ को सर्वदा गर्भ अवस्था में राम नाम का लेखन जाप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में माँ का मनोभाव बहुत शांत, आनंदमय और निश्चल होता है, और होना भी चाहिए। और यदि ऐसी अवस्था में ईश्वर की कृपा बरस जाए, तो अवश्य ही उस परिवार में चैतन्य युक्त संतान का आगमन होगा ही होगा, और ऐसा होता भी है। और जो भी संतान उस परिवार में जन्म लेता है, वह कुलदीपक बनता है। अतः ऐसी संतान की प्राप्ति के लिए माता पिता या उस परिवार को प्रयत्नशील होना ही चाहिए। बहनें जो चाहती हैं कि इन दिनों राम नाम लिखें कि नहीं, उन्हें अवश्य ही राम नाम लिखकर अपने गोद में सुसंतान प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। साथियों, आशा करती हूँ आज का यह विषय आप लोगों को जरूर ही अच्छा लगा होगा। यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य ही लिख सकते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको इस विषय पर कुछ जानकारी नहीं है, वे भी दुविधा में हैं, तो उन्हें भी एक सही मार्ग मिल जाए। तो फिर आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए अच्छे विषयों को लेकर, जिसकी जानकारी हम सभी को होना चाहिए। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।